दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग का ये वीडियो नंबर 3 है जो हमने नया सीरीज़ शुरू किया है। तो आज इसमें हम स्टडी करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। और दोस्तों, मूविंग एवरेज के साथ हम आज देखेंगे एक ETF ट्रेड के बारे में। तो आपने देखा कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, तो अगर आप इसमें देखेंगे ना तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे खोल लिया है, यहाँ पे गोल्डी ETF ही खोला है। इसका जो कोड है IPEG है, तो ये जो नाम होते हैं थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक मूविंग एवरेज को सिंपल यहाँ पे आप मूविंग एवरेज को यहाँ पे पिक कर सकते हैं। मूविंग एवरेज लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको आपको 20 तक सेट करना है, 1 दिन का टाइम फ्रेम लेना है। तो मैं इसमें एक और चीज़ इसमें ऐड करता हूँ, वो है उसका प्राइस एक्शन, प्राइस लाइन। तो अगर आप प्राइस लाइन को देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अभी जो मूविंग एवरेज है वो 61.75 पे है और मार्केट का जो प्राइस चल रहा है वो 60.43 के आसपास चल रहा है। कल से जो गोल्डी ETF है इसमें 75 पैसे का एक इंक्रीमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लाइव आ रहा है ये। तो खरीदना है कैसे है? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मूविंग एवरेज को ड्रॉ करना है। कोई भी ETF हो, कोई भी शेयर हो, तो आपकी जो सबसे बड़ी जो गलती होती है, किसी भी ट्रेडर की जो सबसे पहली जो गलती होती है वो गलती यही होती है कि वो उसका सिलेक्शन खराब होता है। अगर उसका सिलेक्शन ऑफ ट्रेड एकदम सही है तो दूसरी जो गलती होती है वो मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड नहीं करते। तो सबसे पहले आपको मूविंग एवरेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर मूविंग एवरेज के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। तो मूविंग एवरेज में ज़्यादा कुछ नहीं समझना। अगर आपके पास ETF जैसा एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मतलब आप जिस पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको एक बात समझनी है कि किसी भी कंडीशन में आपको मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर, मतलब कुछ लोग तो यहाँ माल खरीद रहे हैं, कुछ यहाँ खरीद रहे हैं, कुछ यहाँ खरीद रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे माल खरीदा है ना, उनको हमेशा गारंटेड लॉस आता है। चाहे आप स्टॉक खरीदिए या कुछ भी खरीदिए, अगर आपने मूविंग एवरेज के ऊपर ही खरीदा है तो लॉस आएगा। जबकि आपको खरीदना है यहाँ पे नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे। जब भी मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा आप खरीदिए, यहाँ नीचे खरीदिए। ये मूविंग एवरेज के बहुत नीचे ही जा रहा है तो बहुत खरीदिए। देखिए, कल तो 59 के आसपास था, तो आज 70 पैसे का इसमें इंक्रीमेंट आ गया है। तो कुछ दिनों में मान लेते हैं कि ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा और 1-2 रुपये ऊपर भी जाएगा, क्योंकि हमेशा मूविंग एवरेज को क्रॉस कर ही जाता है। तो मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा वो 1 घंटे के चार्ट में पता चल जाता है। अपनी वैल्यूज़ को जो भी स्टॉक होता है वो मूविंग एवरेज को डिफेंड जरूर करता है। अभी थोड़ा आपने देखा होगा कि जब हमने 1 घंटे के चार्ट को उसको देखा तो मूविंग एवरेज को ये ऊपर चला गया 1 घंटे में। हुआ ये था कि ये 1 घंटे के जो चार्ट में मूविंग एवरेज के नीचे ड्रॉप कर जा रहा था, बार बार यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा था। अभी यहाँ पे छुआ था, मतलब मार्केट थोड़ी डाउन चल रही थी। उसके बाद उसने मूविंग एवरेज के ऊपर ही पोजीशन क्रिएट कर ली। आज तो क्रिएट कर ली और आज वो ऊपर भी आ गया, तो नीचे से सेलिंग लग गई, तो आज वो शायद ऊपर ही जाएगा। मतलब आज ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। हम कुछ भी और भी स्टॉक्स देखेंगे, जैसे कि मेरा जो फेवरेट है उसका नाम है CPSE है। तो यहाँ पे CPSE ETF का नाम ले रहा हूँ मैं। तो गोल्डी भी मेरा एक फेवरेट स्टॉक है जिसमें हमेशा मैं ट्रेड करता हूँ, ETF का है। और हम एक बार देखते हैं यहाँ पर कि एक और गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो क्या करते हैं। दोस्तों, आपको कोई भी, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या स्टॉक्स लेते हो या ETF लेते हो, तो सबसे बड़ी जो गलती होती है ना वो क्या होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ी जो गलती होती है ना वो होती ये है कि वो प्रीवियस क्लोज के आपको आसपास ही किसी आइटम को परचेज करना है। जैसे कि प्रीवियस क्लोजिंग थी 59.68 और आज ये ओपन हुआ 60.59 और लो इसने बनाया था 59.88। तो मतलब आप जितना भी प्रीवियस क्लोज किया तो नीचे खरीदेंगे,
आज तो चलो प्रीवियस क्लोज के नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन प्रीवियस क्लोजिंग के आपको आसपास ही खरीदना है। मतलब 10 पैसे 20 पैसे, मतलब अगर हम गोल्ड ETF के बारे में बात कर रहे हो, या स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हो, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हो, अगर आपको पता है कि आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस क्यों आता है, क्योंकि आप प्रीवियस क्लोजिंग के 4 गुना ऊपर जाके आप परचेजिंग करते हैं। ये सबसे बड़ा राज है, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पर्सन प्रीवियस क्लोजिंग के 3-4 गुना ऊपर जाके परचेजिंग करता है उसको लॉस आता है, क्योंकि मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग को एक बार छूती जरूर है। क्यों? क्योंकि उसको एक बार स्टॉप लॉस को चेक करना होता है। मार्केट ऊपर जाने से पहले हर 1-2 घंटे में वो एक स्टॉप लॉस को चेक करती है, और इस दौरान वो प्रीवियस क्लोजिंग को बार बार छूती है, तो सबका स्टॉप लॉस कट जाता है। जो आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर होते हैं वो आपको ये बोलते हैं कि आपको माल को ब्रेकआउट पे खरीदना है। बिल्कुल सही, लेकिन ब्रेकआउट नाम की कोई चीज़ नहीं होता। ऑपरेटर वो बुद्धू नहीं है, उसको नहीं पता कि ब्रेकआउट क्या चीज़ होती है, या सब पूरी दुनिया यही बोलती है कि ब्रेकआउट पे माल को खरीदना चाहिए। तो आपको माल को बिल्कुल भी ब्रेकआउट पे नहीं खरीदना चाहिए। आपको माल को हमेशा प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे खरीदना चाहिए, और मार्केट जैसे ही पुश होती है, ये आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए कि मार्केट ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आप अपने आइटम को परचेज करेंगे। तो जो पर्सन प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे खरीदते हैं उनको प्रॉफिट्स आते हैं। जो पर्सन प्रीवियस क्लोजिंग के बहुत ज़्यादा ऊपर खरीदते हैं उतना ही उनको लॉस आता है। ये चाहे आप अपने पुराने रिकॉर्ड्स निकाल के देख लीजिए, आपको जो लॉस आया होगा वो इसीलिए आया होगा क्योंकि आपने प्रीवियस क्लोजिंग के 4 गुना 5 गुना 20 गुना ऊपर जाके खरीदा था, और उस समय सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि ब्रेकआउट मिल गया है, खरीदिए। अरे ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं होता कि खरीदिए, ब्रेकआउट का मतलब होता है कि आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना है। तो ब्रेकआउट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है कि मान लीजिए कि मुझे मैंने एक इसका प्रीवियस क्लोजिंग मार्क कर दिया था यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, मैं दोबारा से कर देता हूँ, और इसको हम ट्रेडिंग व्यू में खोल लेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम उसको मेंशन करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि ये 1 घंटे का चार्ट है, तो थोड़ा सा नीचे गया ही था, तो मैं इस चार्ट को छोड़ा 5 मिनट या 1, 2, 3 मिनट में भी लगा के देखने की कोशिश करता हूँ। तो 9 बजे तो नहीं मिला यहाँ पे, प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास बिल्कुल भी नहीं मिला मुझे, लेकिन यहाँ तक गया था ये 9:15 पे गया था। कोई बात नहीं, 9:15 पे आप परचेज़ नहीं कर पाएंगे, तो प्रीवियस क्लोजिंग के आगे 10-20 पैसा भी अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आज मार्केट ऊपर उठेगी। वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर मार्केट खुलती है तो इसका मतलब आज मार्केट पॉजिटिव है। ये सेकंड रूल है। आपको ये देखना है क्या प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर मार्केट खुली है? हाँ जी खुली है। कल क्या हुआ था कि मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे आ गई थी, तो इसका मतलब मार्केट आज नीचे चली जाएगी। तो आपको वेट नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ओवरऑल मार्केट जो है वो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर खुलनी चाहिए। तो हुआ ये कि मार्केट जो यहाँ पे बंद हुई थी वो आज उसके ऊपर खुली थी, यानी कि आज मार्केट का पॉजिटिव रूल है। हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास उसको परचेज करने की कोशिश करें। जिस दिन आप प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास परचेज करने की कोशिश करने लगेंगे, मैं तो अक्सर यही कोशिश करता हूँ कि प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे खरीदूँ, या अगर मैं डे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। लेकिन अगर डे ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है कि मैं कुछ दिन तक होल्ड करके रख सकता हूँ अगर मेरे पास पैसे है तो अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे परचेजिंग करी, मैं ये देखूंगा कम से कम 2-3 पॉइंट नीचे मेरे को यहाँ से मिल जाए। अगर जिस दिन मैं यहाँ पे परचेज करने लग जाऊँगा ना, तो मुझे दोस्तों कोई लॉस नहीं आएगा, क्योंकि एक ना एक दिन मूविंग एवरेज को वो डिफेंड जरूर करता है मार्केट, क्योंकि उसने एक पैसा डाला। मूविंग एवरेज एक प्राइस है। मूविंग एवरेज का मतलब ये नहीं है कि कोई लाइन है। मूविंग एवरेज का मतलब है कि एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे ऑपरेटर खुद बैठा हुआ है।
तो ये एक प्राइस लाइन है कि प्राइस तो एक्चुअली में 20 दिनों का जब पैसा जो ऑपरेटर ने डाल रखा है, क्योंकि ऑपरेटर इतनी जल्दी पैसे को नहीं निकालता है, ऑपरेटर का तो पैसा पड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग पड़ा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करता था ताकि लोग पैनिक होकर माल को बेच सके। तो होगा क्या कि अभी ये प्राइस जो है वो चल रहा है 61.75 पे, कुछ दिनों पहले तो 62 के आसपास भी चल रहा था, थोड़ा सा प्राइस नीचे आया है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन निकाल लिया, यहाँ पे कुछ लोगों ने जो इन्वेस्ट किया हुआ था उन लोगों ने अपनी पोजीशन को विड्रॉन कर लिया, इस वजह से थोड़ा सा मूविंग एवरेज में दिक्कत आ गई है। तो मूविंग एवरेज को कुछ दिनों में वो खुद ब खुद डिफेंड करेगा। तो आप अगर जिस दिन यहाँ से परचेज करना शुरू कर देंगे तो आपको इशू कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि मूविंग एवरेज के साथ एक और चीज़ देखते हैं। मैंने ETF ले रखा था, यहाँ पे एक दिन का चार्ट लगा लेता हूँ यहाँ पे मैं। और दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि मूविंग एवरेज के साथ ही देखेंगे, यहाँ पे जो मार्केट है ना, हर जगह ये नहीं है कि मूविंग एवरेज के नीचे आता है। मान लेते हैं अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि CPSE है, एक दिन का चार्ट है, आपको एक दिन के चार्ट पे ही टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए और मूविंग एवरेज आपका होना चाहिए 20। अगर आप कुछ भी इसको हर जगह फिट करने की कोशिश करेंगे तो आपका ट्रेड आपको नहीं मिल पाएगा। आपको ये रुझान आपको बनाने हैं, आप यहाँ से ट्रेड नहीं करने जा रहे हैं, आपको एक रुझान क्रिएट करना है कि किस तरीके से आप एक बेस्ट ट्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आप देखेंगे ना तो ये जो CPSE वो बराबर से ऊपर ही बना रहता है, वो मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता है। जबकि आपने देखा था कि जो गोल्ड है वो कभी कभी नीचे भी चला जाता है, हर जगह ही फिट नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन वो नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे परचेजिंग करनी है और उसको कुछ दिन तक होल्ड करके रहना है जब तक वो माल जो है उसका प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर ना चला जाए। इसमें अच्छी बात ये रहती है कि आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना है। अगर आप हर दिन ट्रेड करने जाएंगे तो लॉस खा जाएंगे। शिकारी हर समय गोली नहीं दागता रहता है, शिकारी तभी गोली दागता है जब उसके सामने शेर आ जाता है। तो आपको भी कुछ ट्रेड में बिल्कुल भी आपको आराम से वेट करना है, आपको ये इंतज़ार करना है कि जो ट्रेड है आपके नीचे ही मिले, आपको नीचे ही मिले। आपको कुछ ऐसा सोचना है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ट्रेड मिला और 2-3 दिन में ही वो मुझे 10 रुपये दे के चला गया। इसका मतलब अगर मैं 10,000 लॉट के साथ हूँ तो मुझे 1 लाख रुपए की इनकम 2-3 दिन में ही हो जाएगी। मुझे पूरा 1 महीने ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 10 रुपये के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ तो मुझे 2-3 दिन में ही वो मुझे मेरा पैसा बन जाएगा। एक बार इसको देखते हैं। एक बार क्या करते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि 20 डे के मूवी एवरेज से आपको कुछ पता नहीं चलता, तो हम एक बार इसको सेटिंग में इसको डालते हैं 50। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या CPSE डिफेंड करेगा। देखते हैं इसको। यहाँ पे जो चार्ट है मैंने 1 घंटे का कर दिया और 50 दिन का मूविंग एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो आप ये देखेंगे कि जब भी मूविंग एवरेज, क्योंकि 50 दिन का मतलब होता है कि पिछले 50 दिन का जो हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं, यानी कि करीब 3 महीने का एक एवरेज लेके चल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जब भी मूविंग एवरेज 50 डेज को वो क्रॉस करता है तो यहाँ पर एक ग्रीन ओरिजिनल कैंडल से वो आगे क्रॉस दे रहा है, यानी कि वो मार्केट को कोई पुश कर रहा है। क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के लिए एक एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वो पैसा सिर्फ ऑपरेटर ही लगा सकता है, जैसा कि हम बात कर रहे थे। फिर ऑपरेटर ने पैसा यहाँ पे डाला, फिर यहाँ पे डाला, फिर यहाँ डाला, फिर उसके बाद पैसा नहीं डाला। तो हुआ ये कि लोगों ने देखा कि मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिल रहा, तो लोगों ने अपनी पोजीशन को यहाँ पे डिडक्ट कर दिया। फिर मार्केट भी नीचे कुछ दिनों के बाद गिर गई, 5 तारीख को मार्केट गिर गई थी। तो अब वो मूविंग एवरेज के ऊपर तो नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल कैंडल नहीं मिली थी। 7 तारीख को यानी कि 2 दिन पहले उसने मूविंग एवरेज को ऊपर जाने की कोशिश करी थी, तो यहाँ पे वापस मार्केट गिर गई थी, तो सेलिंग लग गया था। तो ऑपरेटर अपना पैसा कुछ समय के लिए निकाल लेता है। लेकिन बात वही आती है कि वो आपको एक दोबारा चांस मिलता है कि जैसे आपने यहाँ पे परचेज़ कर लिया, ये यहाँ पे परचेज़ कर लिया, यहाँ पे परचेज़ कर लिया। अगर आप मूविंग एवरेज के नीचे परचेजिंग कर रहे हैं ना तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी क्या लग रहा है, अभी दिख रहा है कि ये शायद
डिफेंड करे या नहीं करे, अभी तो थोड़ा थोड़ा नीचे ही आ रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, तो डिफेंड नहीं कर रहा है अभी, तो अभी थोड़ा थोड़ा चांस जो है वो कम है। अगर यहाँ पर कोई ऑपरेटर इसको पुश कर देता है, क्योंकि ये एक तो ये वाली कैंडल थी 8:30 से 9:30 वाली कैंडल, क्योंकि जो मार्केट होती है आपको सिर्फ 15 मिनट ही मिलते हैं, लेकिन ऑपरेटर को ज़्यादा समय मिलता है। ऑपरेटर 8:30 से 9:30 तक की कैंडल उनको मिलती ही है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 15 मिनट यानी कि 9:15 से 9:30 तक का ही टाइम मिलता है। उसके बाद ऑपरेटर यहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं, वो मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन ऑपरेटर यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर पोजीशन बनाएगा तो वो यहाँ 106, 7 वगैरह तक आपको दिखाई दे सकता है। तो आपको एक ही काम करना है, ETF में कोई लॉस नहीं आता। अगर आपने ETF में पोजीशन यहाँ बहुत नीचे बना ली है, तो आप कुछ दिन इसको होल्ड करके रखिए, मूविंग एवरेज का सहारा लीजिए, आप अपने ट्रेड को मूविंग एवरेज के साथ चेक कीजिए। अगर आपने कोई ट्रेड को मार्क किया है जो ETF ही है और आप उसका एनालिसिस मुझसे कराना चाहते हैं, तो आप वो कमेंट करके मुझे बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल रहा है। हमने गोल्ड ETF में भी यही देखा था कि यहाँ पे एक एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि ये चार्ट थोड़ा ट्रेडिंग व्यू का है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो डिफेंड जरूर करेगा। और एक और चांस लेके चलते हैं कि मान लीजिए आप 70 पैसे 50 पैसे डेली भी गोल्ड ETF से निकाल पा रहे हो और 10,000 लॉट के साथ हैं, तो दिन के आप 5,000 बनाएंगे और महीने के आप आराम से बना सकते हैं 1 लाख रुपए के आसपास बना सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग 50,000 बना सकते हैं, 1 लाख बना सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप 50 पैसे लेके निकल रहे हैं या फिर इसको होल्ड करके 1 रुपये में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको मैंने 2 चीज़ें बताई कि आपको कब खरीदना है। आप इसका ध्यान रखना है कि प्रीवियस हमको सिर्फ उसी दिन खरीदना है कि जिस दिन मार्केट अपने प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर आए। आप ये देखें ना, प्रीवियस क्लोजिंग 59.68 है, तो आज मार्केट 60.59 पे हुई है। इसका मतलब ये माल एकदम सही है, अब माल बढ़ते क्रम में है। अगर माल 59.68 के नीचे खुला होता है, इसका मतलब मार्केट थोड़ी अभी और नीचे जा रही है। तो मूविंग एवरेज के साथ और प्रीवियस क्लोजिंग के साथ आज आपने ये देखा कि हमें परचेजिंग कहाँ पे करनी होती है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आप बिल्कुल एक्यूरेसी से परचेजिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती है, एक ही थाली में आपको सारी डिशेस नहीं मिल सकती है, क्योंकि आप अदरवाइज उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आज आपको सिर्फ यही प्रैक्टिस करना है। आपको कुछ ट्रेड्स के बारे में देखना है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मोंक्यू 50 है या CPSE है या गोल्ड ETF है, तो ये अच्छे ट्रेड है। अगर आप इनमें महारत हासिल कर लेते हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग से भी ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। कम से कम आराम से आप लाखों रुपए बड़े प्यार से इन्हीं ट्रेड में करके बना सकते हैं। आपका पैसा भी खड़ा रहता है, आपको कोई लॉस भी नहीं आता और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो अभी 76 पैसा ऊपर आ चुका है, लेकिन हमारा टारगेट तो 50 पैसा था। तो मान लीजिए कि आप प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास नहीं भी खरीद पाए तो भी आप 50 पैसे आप बना ही लेंगे। तो अदरवाइज आप कुछ दिन होल्ड करेंगे तो आपका पैसा बन ही जाएगा। तो इस वीडियो में मैं बस आप तक यहीं तक बताना चाहता था। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि इस ट्रेड में और कैसे महारत हासिल की जाए ताकि आप आसानी से ट्रेड को पिक कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मूविंग एवरेज और प्रीवियस क्लोजिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट है, तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका जवाब या तो मैं कमेंट में दूंगा या किसी वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।